दोस्तों अगर आप लोग अपने जीमेल के अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हैं और आप लोग का जो जीमेल का अकाउंट है वो किसी मोबाइल के अंदर लॉगिन हुआ पड़ा है, लेकिन आप लोगों ने एक नया मोबाइल ले लिया और आप लोग अपने उस नए मोबाइल के अंदर अपने पुराने जीमेल के अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं, लेकिन पासवर्ड आप लोग को याद नहीं है, तो आप लोग अपने जीमेल के अकाउंट को नए मोबाइल के अंदर किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, चाहे आप लोग को पासवर्ड नहीं भी याद है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को यही सिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास मोबाइल है, आप लोग यहाँ पर इस मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ना अपने नए मोबाइल से प्ले स्टोर को ओपन करना है, यानी कि जिस मोबाइल के अंदर आप लोग अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास साइन इन का बटन आएगा, सिंपली आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर मेरे इस मोबाइल के अंदर पहले से ही एक अकाउंट लॉगिन हुआ पड़ा है, तो ऊपर यहाँ पर ये अकाउंट का लोगो है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद मैं सिंपली इस एरो पर क्लिक करता हूं। तो यहाँ पर नीचे हमारे पास ये बटन आ चुका है ऐड अनदर अकाउंट, सिंपली मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूं। तो अभी हमारे पास ना यहाँ पर साइन इन का यहाँ पर पेज आ जाएगा, जिसकी मदद से यहाँ पर हम लोग अपने अकाउंट को इसके अंदर लॉगिन कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये वेरिफिकेशन के लिए आपसे आपके मोबाइल का पासवर्ड पूछेगा, यहाँ पर आप लोगों ने अपने मोबाइल का पासवर्ड देकर इसको वेरीफाई कर लेना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये साइन इन का पेज ओपन हो चुका है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर आप लोग जिस अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं ना अपने इस मोबाइल के अंदर, उस अकाउंट का जो एड्रेस है ना वो एड्रेस सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर टाइप कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर जिस अकाउंट को मैं यहाँ पर लॉगिन करना चाहता हूँ ना, वो अकाउंट मेरे दूसरे मोबाइल के अंदर लॉगिन है, लेकिन उसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है, तो उसका जीमेल अकाउंट का जो एड्रेस है ना वो एड्रेस मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अब सिंपली इसके बाद मैं इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास यहाँ पर ये नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर ना ये अकाउंट का पासवर्ड पूछेगा, लेकिन दोस्तों पासवर्ड तो हमें यहाँ पर याद नहीं है कि यहाँ पर हम लोग पासवर्ड देकर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लें। तो नीचे हमारे पास यहाँ पर ये बटन है फॉरगेट पासवर्ड का, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे ना, आपके पास यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकेंगे। तो अभी यहाँ पर ये वेरिफिकेशन के लिए ना आपसे मोबाइल का पासवर्ड पूछेगा, आप लोगों ने यहाँ पर अपने मोबाइल का पासवर्ड देकर इसको वेरीफाई कर लेना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो चुका है। अब सिंपली दोस्तों अगर आप लोगों ने अपने जीमेल के अकाउंट के अंदर रिकवरी फोन नंबर को ऐड किया था ना, यानी कि आप लोगों ने अपने जीमेल के अकाउंट को अपने फोन नंबर के जरिए वेरीफाई किया था, तो सिंपली यहाँ पर ना आप लोगों को यहाँ पर ये डॉट डॉट के बाद ना आखिरी 2 डिजिट नजर आएंगे। ये 2 डिजिट देखकर आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने किस फोन नंबर के जरिए अपने अकाउंट को वेरीफाई किया था। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके नंबर पर ना इस नंबर पर एक OTP कोड आएगा, वो कोड आप लोग यहाँ पर इंटर करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है ना वो सक्सेसफुली हमारे इस मोबाइल के अंदर ना लॉगिन हो जाएगा बिना पासवर्ड के। यानी कि मैं यहाँ पर पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बिना पासवर्ड के मैं यहाँ पर सिर्फ रिकवरी फोन नंबर या रिकवरी ईमेल के जरिए अपने इस अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन करूंगा। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये अकाउंट रिकवरी का पेज आ चुका है, सिंपली मैं यहाँ पर इस कंटिन्यू का बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये अकाउंट रिकवरी का पेज आ चुका है। अब दोस्तों मैंने ना यहाँ पर अपने इस जीमेल के अकाउंट को इसके अंदर ना रिकवरी फोन नंबर को भी ऐड किया था और रिकवरी ईमेल को भी मैंने यहाँ पर अपने इस जीमेल के अकाउंट के अंदर ऐड किया था। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये वाली स्क्रीन आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ना हमारे पास ये 2 जीमेल के अकाउंट आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये तो वही जीमेल का अकाउंट है जो कि मुझे लॉगिन करना है अपने इस नए मोबाइल के अंदर, और नीचे यहाँ पर ये जो दूसरे वाला जीमेल का अकाउंट है ना, ये मेरा रिकवरी ईमेल वाला यहाँ पर ये जीमेल का अकाउंट है कि इसके ऊपर ना एक OTP कोड आएगा, वो कोड हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे तो हमारा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा बिना पासवर्ड के, क्योंकि पासवर्ड मुझे याद नहीं है, तभी तो मैं यहाँ पर ये तमाम प्रोसेस कर रहा हूँ। अब देखें दोस्तों यहाँ पर ये जो OTP कोड है ना, आप लोग यहाँ पर इसको अपने इसी अकाउंट के ऊपर भी मंगवा सकते हैं जो अकाउंट आप लोग लॉगिन कर रखे हैं, क्योंकि ये अकाउंट मेरे इस मोबाइल के अंदर तो लॉगिन नहीं है, लेकिन पुराने मोबाइल के अंदर तो लॉगिन हुआ पड़ा है ना, उसके ऊपर OTP कोड आ जाएगा। तो चाहे आप लोग अपने इसी जीमेल के अकाउंट के ऊपर OTP कोड मंगवा लें, या फिर रिकवरी ईमेल जो आप लोगों ने ऐड की थी उसके ऊपर OTP कोड मंगा लें, या फिर आप लोग अपने रिकवर फोन नंबर, यानी कि फोन नंबर का भी आप लोगों के पास ऑप्शन आता है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं आया, उसके ऊपर भी आप लोग OTP कोड मंगवा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रिकवरी ईमेल जो मैंने ऐड की थी ना, उसके ऊपर मैं OTP कोड मंगवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी रिकवरी ईमेल वाली ईमेल ID को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी इसके ऊपर ना एक OTP कोड आएगा, वो कोड हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये वाली स्क्रीन आ चुकी है। अब हमारी ईमेल के ऊपर एक OTP कोड आएगा, वो कोड हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे ना, तो सक्सेसफुली हमारा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से चेक कर लेता हूँ कि OTP कोड आया है या नहीं। देखें दोस्तों हमारे पास OTP कोड आ चुका है, मैं आप लोग को ये ईमेल चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर ये OTP कोड की ईमेल आ चुकी है, यहाँ पर OTP कोड है 291970। तो मैं यहाँ पर जल्दी से टाइप कर लेता हूँ 291970। तो मैंने यहाँ पर OTP कोड टाइप कर दिया है। अब सिंपली मैं यहाँ पर इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ।
लेकिन दोस्तों ये सारा प्रोसेस हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि हमें अपने अकाउंट का पासवर्ड याद नहीं है। तो अगर आप लोगों को पासवर्ड याद नहीं है, आप लोगों का अकाउंट किसी दूसरे मोबाइल के अंदर लॉगिन हुआ पड़ा है, आप लोग उसको नए मोबाइल के अंदर लॉगिन करना चाहते हैं, तो ये तमाम प्रोसेस आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी आप लोग का जो जीमेल का अकाउंट है वो नए मोबाइल के अंदर लॉगिन हो जाएगा। और जब नए मोबाइल के अंदर लॉगिन हो जाएगा ना, तो फिर आप लोग पुराने मोबाइल से उसको आसानी के साथ लॉग आउट करवा सकते हैं। इस नए मोबाइल को यूज़ करते हुए ही पुराने मोबाइल से अकाउंट को रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये वेलकम बैक का यहाँ पर ये पेज आ चुका है। सिंपली मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा ये अकाउंट तो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर अपने अकाउंट की एक्सेस ले लेते हैं। अब सिंपली हमारे पास यहाँ पर ये पेज आ चुका है। मैं यहाँ पर आई एग्री के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इनको आप लोगों को एग्री करना ही पड़ता है। तो अभी यहाँ पर ये प्रोसेसिंग चल रही है, आपके सामने अभी हमारा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये यूआर साइन इन का पेज आ चुका है। मैं यहाँ पर सिंपली इस नॉट नाउ के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों इस तरीके से आप लोग बिल्कुल ही आसानी के साथ अपने जीमेल के अकाउंट को अपने किसी नए मोबाइल के अंदर लॉगिन कर सकते हैं, अगर आप लोगों को अपने जीमेल के अकाउंट का पासवर्ड याद नहीं है। देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। मैं यहाँ पर अकाउंट के लोगो पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करता हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आखिर वाला अकाउंट मैंने यहाँ पर आपके सामने ही लॉगिन किया है बिना पासवर्ड के। तो मैं बार बार आप लोग को यही बता रहा हूँ, अगर आप लोग को पासवर्ड याद नहीं था ना, तो बिना पासवर्ड के भी आप लोग अपने जीमेल के अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, रिकवरी फोन नंबर की मदद से या फिर रिकवरी ईमेल की मदद से। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ अपने मोबाइल के अंदर अपने जीमेल के अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। अब देखें दोस्तों, अगर तो आप लोगों ने अपने मोबाइल को चेंज किया है ना, और आप लोगों ने अपने पुराने मोबाइल को जो है ना वो रिसेट कर दिया था, और आप लोग के अकाउंट उस पुराने मोबाइल के अंदर लॉगिन हुए पड़े थे, लेकिन आप लोगों ने उस मोबाइल को रिसेट कर दिया और आप लोग अपने उन्हीं अकाउंट को नए मोबाइल के अंदर अगर लॉगिन करना चाहते हैं, तो अगर आप लोगों को अपने जीमेल का एड्रेस याद है और आप लोगों ने अपने जीमेल के अकाउंट के अंदर रिकवरी फोन नंबर को ऐड किया था, या फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन किया था, या फिर रिकवरी फोन नंबर को ऐड किया था, किसी को भी अगर आप लोगों ने ऐड किया था, तो इसकी मदद से आप लोग बिल्कुल ही आसानी के साथ अपने नए मोबाइल के अंदर अपने पुराने जीमेल के अकाउंट को आसानी के साथ लॉगिन कर सकते हैं। चाहे आप लोग को पासवर्ड याद हो या फिर ना हो, तब भी आप लोग आसानी के साथ अपने जीमेल के अकाउंट को नए मोबाइल के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत। खुदा हाफिज।